हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। टुडे वी विल लर्न इनटू दिस वीडियो व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की परिभाषा को हम देखेंगे और साथ ही देखेंगे हम बिजनेस नीड्स, एक बिजनेस के लिए क्या जरूरी होता है। उसके साथ हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या महत्व है और उसके साथ ही हम देखेंगे बिजनेस एरियाज कि बिजनेस में कौन कौन से एरियाज होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में हम बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस इज, बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इन सिंपल टर्म्स, बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर मनी। बिजनेस जो है वो गुड्स और सर्विस के बदले मनी का एक्सचेंज ही बिजनेस कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें तो आप दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं, उसके बदले आप पैसे देते हैं, तो वो दुकानदार एक बिजनेसमैन है और वो उस दुकान का चलाना एक बिजनेस कहलाता है। इट्स अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन दैट पीपल नीड और डिजायर। कि बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लोगों के लाइफ में ये वैल्यू क्रिएट करता है, वैसी हर जरूरत को पूरा करता है जो आपके डे टू डे लाइफ में जरूरी होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि बिजनेस आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने का भी काम करता है और आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन लेकर आता है, आपकी नीड पूरी करता है और डिजायर भी पूरी करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिजनेस केवल ट्रांजैक्शन नहीं है, बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू, मेकिंग प्रॉफिट, एम्ब्रेसिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएटिंग वैल्यू, बिजनेस कैसे वैल्यू क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। बिजनेस सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड फुलफिल नीड्स, इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ। कि बिजनेस जो है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कि मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, अब एक बिजनेसमैन के पास वो सॉल्यूशन है कि वो आपको पैसे के बदले खाना दे सकता है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और आपका जो भी नीड होता है आपके डे टू डे लाइफ में, आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े बेचने वाला एक व्यापारी ही आपकी नीड को पूरा कर सकता है। आपके लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने में भी बिजनेस हेल्प करता है। सेकेंड है मेकिंग अ प्रॉफिट। वाइल नॉट द सोल पर्पस, बिजनेस स्ट्रीव टू बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल थ्रू प्रॉफिट अर्न। यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप इसके थ्रू प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिससे कि आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती है और आप प्रॉफिट के थ्रू अपना बाकी के नीड्स और डिजायर पूरे कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एम्ब्रेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। द बिजनेस लैंडस्केप इज कंस्टेंटली इवॉल्विंग, डिमांडिंग एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। बिजनेस में रिस्क फैक्टर होते हैं। कोई भी बिजनेसमैन अलग अलग रिस्क लेता है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिजनेस में पैसा लगाता है, वो अपना पूरा समय लगाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ वो बिजनेस पे काम करता है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आगे आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सबसे जरूरी चीज होता है। बिजनेस कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपके आसपास में आपने देखा होगा कि कई चीजों की प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग होते हैं और गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो बिजनेस से इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत आपके जरूरत भी पूरे होते हैं और एक देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिका हुआ होता है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, बिजनेस इज नॉन that has several meaning such as a trade profession such as tailoring, painting और consulting। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं तो एक टेलर या प्रिंट करने वाला एक प्रिंटर और कंसल्टेंट जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ये बिजनेस के श्रेणी में आते हैं। An individual commercial और प्रोफेशनल ऑपरेशन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अनदर डिक्शनरी के मुताबिक एक इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और प्रोफेशनल ऐसा काम जिसमें परचेज और सेल होता है गुड्स या सर्विस का। नेक्स्ट हम देखते हैं द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। मतलब बिजनेस का एक और भी मीनिंग हम देख सकते हैं, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जिसमें सर्विस या गुड्स का खरीद बिक्री होता है वो बिजनेस कहलाता है। A particular company that buys and sells goods and services। एक ऐसी कंपनी जो गुड्स और सर्विस को बाय और सेल करती है वो बिजनेस करती है। वर्क दैट यू डू टू अर्न मनी, यानी कि जिस काम को आप पैसे कमाने के लिए करते हो वो बिजनेस होता है। A situation or activity after that you are giving your ओपिनियन अबाउट, यानी कि अगर आप किसी चीज के बारे में ओपिनियन दे रहे हैं, किसी को कंसल्टिंग दे रहे हैं, तो वो भी एक बिजनेस है। द थिंग दैट यू डू और द मैटर दैट रिलेट टू यू, यानी कि जो भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और जिसके बदले आप कुछ पे करते हैं वो एक बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस नीड्स। बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती है। अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस।
यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो मार्केट में जरूरत तो है बट अवेलेबल नहीं है, तो वो आप बिजनेस उसके साथ शुरू कर सकते हैं। समथिंग दैट फिल्स अ गैप इन द मार्केट एंड ऑफर वैल्यू टू कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है और उनकी डिजायर को पूरी करता है। नेक्स्ट आता है अ टारगेट मार्केट। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल योर प्रोडक्ट और सर्विस कैटर्स टू, यानी कि कोई ऐसा मार्केट डिसाइड करना होता है जहां आपका प्रोडक्ट या सर्विस का नीड है और वहां पे अवेलेबिलिटी कम है, तो वहां पर आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगा और आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर फंडिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट ऑपरेशंस, ग्रोथ एंड इनोवेशन। आपको बिजनेस करने के लिए प्रॉपर फंडिंग की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए मैंने एक बिजनेस शुरू किया था, इसको मैंने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन स्टार्ट करने के बाद आगे के ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे, तो वो बिजनेस मेरे को बंद करना पड़ गया, जिससे कि मुझे काफी नुकसान हुई। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस को जारी रखने के लिए प्रॉपर फंडिंग की जरूरत होती है। आगे आता है टैलेंटेड एम्प्लॉयज, अ डेडिकेटेड टीम विद द स्किल्स एंड नॉलेज टू ड्राइव द बिजनेस फॉरवर्ड, यानी कि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके पास होने चाहिए टैलेंटेड एम्प्लॉय। बिजनेस प्रॉपर तरीके से चलाना है तो आपके पास टैलेंटेड एम्प्लॉय होने चाहिए जो डेडिकेटेड हो और टीम को मैनेज कर सके। आगे आता है इफेक्टिव लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टू गाइड द कंपनी टुवर्ड्स सक्सेस, यानी कि कोई भी बिजनेस के लिए एक इफेक्टिव लीडरशिप जरूरी होती है। तो बिजनेस की नीड्स जो है, अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस, अ टारगेट मार्केट, प्रॉपर फंडिंग, टैलेंटेड एम्प्लॉयज एंड इफेक्टिव लीडरशिप, ये बिजनेस के नीड्स हैं जिसके साथ आप प्रॉपर एक बिजनेस कर पाएंगे। आगे आता है व्हाई बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं बिजनेस आर द इंजन दैट ड्राइव आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि बिजनेस ही वो चीज है जो एक देश या किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी की ग्रोथ को ड्राइव करता है। दिस जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। जैसे कि आज हम जानते हैं कि भारत में कितनी बेरोजगारी है, तो अगर बिजनेस है, जितनी भी रोजगार है वो बिजनेस के थ्रू ही है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। क्रिएट इनकम, अगर बिजनेस होगा तो इनकम क्रिएट होगा। एंड सिमुलेट इनोवेशन, अलग अलग बिजनेस अलग अलग इनोवेशन में अपना हाथ बटाते हैं। विदाउट बिजनेस वी कुडंट हैव एक्सेस टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वी रिले इन डेली, यानी कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीजों की जरूरत होती है उन सभी जरूरतों को बिजनेस ही पूरा कर सकता है और इसलिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फूड वी ईट टू टेक्नोलॉजी वी यूज, जो हम खाते हैं उससे लेकर जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं उस टेक्नोलॉजी तक हमारे पास होने का रीजन एक ही है कि बिजनेस अवेलेबल है। अगर बिजनेस ना हो तो बिजनेस के बिना न तो हमें खाने के लिए प्रॉपर मिल पाएगा, ना हम टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगे जो हम आजकल कर पाते हैं। तो ये बिजनेस से ही संभव है, इसलिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। एडिशनली बिजनेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सोशल डेवलपमेंट बाय सपोर्टिंग कम्युनिटीज। बिजनेस जो है सोशल डेवलपमेंट में बहुत जरूरत की चीज होती है। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीके से सोशली लोग डेवलप होते हैं। बिजनेस जो है सभी जरूरतों को पूरा करता है और जरूरतों को पूरा करने पे जब आपकी जरूरतें पूरी होती है तो एक सोशली भी डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, लोगों की स्टैंडर्ड ऊपर आती जाती है। स्पॉन्सरिंग इवेंट्स है, अपनी मार्केटिंग के लिए अलग अलग इवेंट्स जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अलग अलग कलाकृतियां हो गई, उन सभी इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द चैरिटेबल कॉजेस, अलग अलग बिजनेस अपने अलग अलग तरीके से। आगे हम देखते हैं बिजनेस एरियाज, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें बिजनेस किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और उनको मार्केट में लाया जाता है और उनको बेचा जाता है, जो कि बिजनेस का पार्ट होता है। यानी कि रॉ मटेरियल को लाकर और उसे एक प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में उतारना मैन्युफैक्चरिंग होता है। दूसरा होता है रिटेल, जब मैन्युफैक्चर जो माल हो गया तो वहां से लाकर बाजार में बेचना, सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर थ्रू वेरियस चैनल। जैसे हम कस्टमर है, हम बिस्किट खरीदते हैं तो जो दुकानदार से हम बिस्किट लेते हैं वो एक रिटेलर होता है, तो ये रिटेल बिजनेस हुआ। सर्विसेज, प्रोवाइडिंग इंटेजिबल सॉल्यूशन लाइक कंसल्टिंग एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि सर्विस के सेक्टर में आते हैं। जैसे एक बिजनेस करते हो तो आप एक टैक्स कंसल्टेंट को हायर करते हो जो आपको टैक्सेशन से रिलेटेड कंसल्टिंग देता है, तो ये एक सर्विस हुआ। आप एंटरटेनमेंट में देखते हो, अलग अलग मूवीज देखते हो, तो वो सर्विस हुआ। होलसेल, सेलिंग गुड्स इन बल्क टू रिटेलर्स और अदर बिजनेसेस, आप देखते हो कि अलग अलग दुकानों पे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो प्रोडक्ट्स को जो बल्क में जो प्रोवाइड करवाता है उन दुकानदारों को, वो होलसेलर होते हैं, तो ये होलसेल का बिजनेस हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि
प्रोडक्ट जहां से बना वहां से अलग अलग होलसेलर तक पहुंचाना जो काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इफिशिएंटली, जहां से प्रोडक्ट बना वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो बीच में जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटीज टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स अक्रॉस वेरियस लोकेशन, यानी कि हम जो आने जाने का काम करते हैं, इधर उधर जो ट्रैवल करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में आता है। फिर आता है लॉजिस्टिक, प्लानिंग एंड ओवरसीइंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट, जो भी माल यहाँ से वहां जाता है, कहीं भी मूवमेंट जो होता है वो लॉजिस्टिक के थ्रू होता है। ये वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सर्विस, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक इत्यादि। तो आज हमने बिजनेस में देखा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस की क्या जरूरतें हैं और बिजनेस क्यों जरूरी है और बिजनेस के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये सारी बातों को हमने समझ लिया है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।